बनाया है अचार गोश्त, तो यकीन जाने जब आप बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे कि कोई चीज़ बनी, इतना खुशबूदार, इतना टेस्टी, इतना लजीज, मुंह से नहीं उतरने वाला। आपने ये ज़रूर बनाना है, खाना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। इसमें जो हमने ग्रीन चिली और ये डाला है लेमन, यकीन जाने ये भी इतना मज़े का बन जाता है कि आप इसे भी मिस नहीं करेंगे, इतना टेस्टी होता है ये भी। तो इतना मज़ेदार सा लजीज सा जो हमने बनाया है अचार, वो यकीन जाने जब आप बनाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। इसे आप बनाएं रमज़ान में सुबह सहरी के टाइम पे, यकीन जाने एक की जगह दो, दो की जगह खाएंगे 4 पराठे, इतने मज़े का ये बनता है और बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा ये बनता है, इतना मज़े का लगता है। आपने ये ज़रूर बनाना है, खाना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे हम लगाएंगे लेमन थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो जितना मज़ेदार सा टेस्टी सा अगर बनाना है आपने अचार गोश्त, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बेहतरीन करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल लिया है घी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम ले लिए हैं प्याज, इनको हमने सोते करना है, लाइट सा गोल्डन करना है और हमने निकाल लेना है इनको। तो इस टाइम पे ये देख सकते हैं आप, हमारा प्याज जो है बहुत ही अच्छे से सोते हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसे एक साइड पे निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे आप गोश्त। गोश्त मेरे पास है 3 पाव। तो यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई की। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ। तो इसे हम थोड़ी सी देर मज़ीद बुनाई करेंगे, यानी कि 3-4 मिनट मज़ीद, ताकि ये जो कच्चापन है इसका ये भी ख़त्म हो जाए अदरक और लहसुन का। यहाँ में मैं 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/4 हल्दी पाउडर डाल दूँगी इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से हो गई है बुनाई। इस टाइम पे मैं इसे पानी डालूँगी इसमें। यहाँ मैं चंद पानी डालूँगी ताकि मैं इसकी बुनाई कर सकूँ और ये गोश्त नीचे भी ना लगे मसाला अदरक और लहसुन का। और फ्लेम में मीडियम भी रखूँगी इसे। यहाँ पे देखिए जी ये जो प्याज हमने फ्राई किया था इसे हमने डाल लिया एक ग्राइंडर में, जार में। तो अब इसमें डालेंगे दही। तो दही देख रहे हैं ज़बरदस्त ठीक है। तो ये तकरीबन हाफ प्याली है। वन टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ साबुत सफ़ेद जीरे का, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। इन सबको ले लिया है नेशनल का अचार गोश्त पैकेट। यहाँ पे इसमें मैं हाफ डाल दूँगी।
वो मैं इसमें डाल दूंगी। लेमन का जूस डालेंगे इतना कि ये एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये हमने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है मसाले का लेमन के जूस से। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ले लिया है, इनको वॉश किया है, इनका डंडल उतारा और सेंटर में कट दे दिया और वह यहाँ पे हमने इनको भरना है मसाले को। तो यकीन जाने इतनी मज़े की ये ग्रीन चिलीज लगती हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। बहुत स्पीडली बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है, तो ये भरते हैं, तो फिर चलते हैं चूल्हे की तरफ। ठीक है, ऐसे ये मैं सारी भर लूँगी ग्रीन चिलीज़। तो आप ये चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो अपनी चॉइस है, लेकिन यकीन जाने बहुत मज़े की लगती है। गोश्त है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ठंड हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ठंड हो चुका है ये। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, दूसरे चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन में डाला है हाफ कप घी का ऑयल। इधर हमने डालने हैं टमाटर। तो टमाटर मैंने 4 मीडियम लिए हैं और इनको कट कर लिया। इनको हमने लो टू मीडियम पे इतनी देर पकाना है कि इनका जो पानी है ना टमाटरों का वो अच्छे से ड्राई हो जाए, ये बड़े अच्छे से सोख हो जाए। ठीक है, तो हाफ कप मैंने ऑयल का इधर डाला, हाफ कप ही मैंने इस तरफ डाला था। ठीक है, अब इस टाइम जो हमने और प्याज दही का पेस्ट बनाया वो इस टाइम पे इधर डाल देंगे। इसके अंदर काफ़ी पेस्ट लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, ताकि ये सारा अच्छे से साफ हो जाए। तो तकरीबन हाफ प्याली के करीब यानी कि हाफ प्याली से कम है जितना मैंने पानी इसमें डाला। तो यहाँ पे आपने जितना इसे रस मिसा रख सकते हैं, अगर चाहें तो इसे ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ड्राई अच्छा नहीं लगता। तो शोरबे वाला तो ये नहीं अच्छा लगता, शोरबा हम नहीं बनाएंगे। इसे हमने कर दी है मीडियम फ्लेम, ताकि इसका थोड़ा सा पानी हम ड्राई कर दें और जो इसके मसाले हैं कच्चापन है वो भी अच्छे से पक जाए। प्यारी बहनें बेटियाँ बहुत तवज्जो से देखेंगी स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए टमाटर का भी तकरीबन ये रेडी हो चुका है। इसे उठाकर हम डालेंगे अपनी भिंडियों में। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा हमने बनाया है अचार गोश्त। इसे चाहे तो खाएं सुबह सहरी में या वैसे ये बहुत मज़े का लगता है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह, अगर आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैं इसकी फ्लेम कर दूँगी लो टू मीडियम। ये जो ग्रीन चिलीज़ हमने बनाई थी ये इस टाइम पे इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे, ये बहुत मज़े की बनेगी। साथ में यहाँ पे मैंने थोड़े से लेमन लिए हैं, तो ये लगाएंगे, इनका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़। तो इसे मैं रखूँगी दम पे लो टू। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।